हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 9 जो था हमारा ऑप्टिक्स। आज हम उसमें रिफ्रैक्शन के दो कंडीशन जो होती हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम कंडीशनों को देखते हैं, तो डू नॉट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख रहे हैं हम कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन की स्थिति, क्या देखना है? अपवर्तन की स्थिति या स्थितियां। क्या क्या कंडीशन होती है हमारे पास? हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है? कंडीशन फर्स्ट हमारी कहती है कि जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है। क्या बोला आपने? जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से टू डेंसर मीडियम, क्या बोला? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो बोलते हैं अपना सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में। सघन माध्यम में देखो, विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है? जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको रेयर मीडियम कहते हैं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। हमारे पास मान लेते हैं कि ऊपर हमारे पास क्या है? एयर है, और नीचे हमारे पास क्या है? ग्लास है। ऊपर क्या माना है हमने? एयर माना, और नीचे क्या माना है? ग्लास स्लैब को माना। अब एक लाइट रे हमारे पास इस तरीके से आई। लाइट रे हमारे पास क्या है? इस तरीके से आई। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या बोला जाता है? इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। ये इसको बोला जाता है हमारे पास नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको अपन? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ये हमारा इंसिडेंट एंगल आई कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसिडेंट एंगल आई कहलाता है। जब कभी भी कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम, देखिए हमारे पास रेयर मीडियम, देखिए हमारे पास डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम एयर से डेंसर मीडियम ग्लास में जाती है, तो वैसे इसको कुछ इस तरीके से जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। पर क्या होता है कि जैसे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। क्या हो जाती है? नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इसको एंगल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल आर बोलते हैं। हम देख पा रहे हैं आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो तरीके के हमारे एंगल इसमें देखने को मिलते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है? जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ये देख रहे हो आप लोग? ये नॉर्मल की तरफ हमारे पास इधर आ रही है। इंसिडेंट एंगल ये हमारे पास, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल है। ये नॉर्मल की तरफ झुक गई। जाना कुछ इस तरीके से चाहिए इसको, लेकिन कैसे हो रही है? ये झुक के हो जा रही है। तो इसको बोलते हैं कंडीशन फर्स्ट। क्या बोलते हैं इसको? कंडीशन फर्स्ट। अब मैं बात करता हूँ कंडीशन सेकंड की। तो कंडीशन सेकंड यहाँ देखते हैं। कंडीशन सेकंड, इसमें उल्टा डेंसर मीडियम से टू रेयर मीडियम। क्या बोला आपने? डेंसर से रेयर मीडियम। यदि डेंसर से रेयर में जाती तब क्या होता है देखते हैं। ये हमारे पास ऊपर हमारे पास ग्लास डेंसर मीडियम, नीचे हमारे पास एयर रेयर मीडियम। जस्ट इसका उल्टा, एक लाइट रे हमारी इंटर करेगी, इसको इंसिडेंट लाइट रे बोलते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल होता है, क्या होता है? हमारे पास नॉर्मल होता है। जब इसको जाना कुछ इस तरीके से चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से वो दूर भाग जाती है। किस क्या हो जाती है? दूर भाग जाती है। जो हमारे पास एंगल आई, जो हमारे पास एंगल आर। तो हमने क्या देखा? जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा कि ये अपने नॉर्मल से दूर हो जाएगी। यहाँ पर क्या देख रहे थे? ये पास आ रही थी, यहाँ पर ये दूर हो जाएगी। तो हमारे पास दो कंडीशन हमारे पास ये होती है, जिसमें क्या होता है? एक होता है कि जिसमें रेयर से डेंसर में जाएंगे, दूसरा डेंसर से रेयर में जाएंगे। डेंसर से रेयर में जाएंगे तो दूर भाग जाएगी। इसी को बोला जाता है हमारी कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम देख रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने अभी तक दो कंडीशन पढ़ी थी, उन कंडीशनों के ब्याह पर अब हम देख रहे हैं टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन। क्या देख रहे हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के व्याप पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारे पास, और एक लाइट रे हमारी इस तरीके से हमने पास कराई, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, क्या बोला जाता है इसको? इंसिडेंट रे। जब इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराने के बाद हम क्या देखेंगे, यदि मान लो कि ऊपर हमारा मीडियम डेंसर है, नीचे हमारा कौन सा? रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम में ग्लास को ले सकते हैं, रेयर मीडियम में हम क्या ले सकते हैं? एयर को ले सकते हैं। तो ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा? एंगल आई इंसिडेंट एंगल। क्या कहलाएगा? एंगल आई इंसिडेंट एंगल। और हम क्या देखेंगे, इसको जाना कुछ इस तरीके से चाहिए, पर ये ऐसे नहीं जाता हुआ कि हमारा क्या होता है, नॉर्मल से थोड़ा दूर भाग जाता है। कंडीशन कौन सी हमारी? ये कंडीशन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? आर कहलाता है। आर फोर रिफ्रैक्टेड एंगल। आर फोर रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम? आई जो हमारे पास है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल आपतित कोण कहते हैं। आर जो हमारे पास है वो क्या हमारे पास? रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो अभी जस्ट हमने ये देखा था कि इंसिडेंट रे को जैसे अपन किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से टच कराते हैं तो उसके अंदर चली जाती है, और जाने के बाद हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ये हमारे नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाती है। कंडीशन फर्स्ट हमारे पास हमने देखा। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। मान लेते हैं कि हम इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाते हैं। और बढ़ाने का मतलब है कि सपोज करते हैं कि हमने इसको यहाँ से इस एंगल को और बढ़ाया, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पूरा बोला जाएगा इसको, इतना हमने इसको बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया? इसको दिया हमने I1। क्या दिया हमने इसको? I1। इतना जैसे ही बढ़ाया तो हम क्या देखेंगे, अब ये किस तरीके जाना चाहिए? ये हमारा इस तरीके से जाना चाहिए। अब ये ऐसे ना जाता हुआ थोड़ा और दूर जाएगा, मतलब हमारा जो एंगल क्या होता जाएगा, हमारा जो वाला एंगल बढ़ता जाएगा। ये भी इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पास आता जाएगा जी। अब मान लेते हैं कि हम और इसकी कंडीशन बढ़ाने के लिए हम इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाते हैं। हमने क्या करा, कुछ इस तरीके से हमने इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया। जो हमारा नॉर्मल है, क्या है हमारे पास? ये नॉर्मल। जो हमारा इंसिडेंट एंगल है ये हमने बढ़ाया, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है इसको जाना चाहिए, ऐसे ना जाते हुए कहाँ जाने लगेगा? बिल्कुल उसके पास आने लगेगा। इसके पास आने लगेगा, हमारे जो हमारे पास सरफेस है उसके पास आने लगेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, हम इसको जितना बढ़ाते जाएंगे, इंसिडेंट एंगल जितना बढ़ाते जाएंगे, एक कंडीशन क्या आएगी, जब हम इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा कि 90 डिग्री का एंगल बनाने लगेगा। कौन सा एंगल? हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल जो रहेगा हमारे पास वो इतना ज्यादा इतना बढ़ा देते हैं कि जिससे क्या होता है कि हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाने लगता है। कितना एंगल बनाने लगता है? 90 डिग्री का एंगल। मतलब एंगल आर कितना बन जाता है? 90 डिग्री का बनने लगता है। कितना बनने लगता है? 90 डिग्री का। जब एंगल आर हमारा 90 डिग्री का बनने लगता है, इसी को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको अपन? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको अपन? क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण हमारा इसको बोला जाता है। ये तो अभी तक अपन कहाँ पहुंचे, हमने और कम करा, और जिससे हमने क्या बोला कि हमारे पास क्रिटिकल एंगल बन गया। अब मान लेते हैं कि हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे चलो इसी डायग्राम बढ़ा देते हैं। हमने मान के चलो इसको और बढ़ा दिया इस एंगल को, मतलब इंसिडेंट एंगल को हम बढ़ाते जा रहे हैं, इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दिया, तो हम क्या देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा, और हमारे पास क्या देखने को मिलेगा हमें? ये यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास रिफ्रैक्शन ऐसा हो जाएगा जो रिफ्लेक्शन का काम करने लगेगा। क्योंकि लाइट रे जिस मीडियम में आ रही थी उसी मीडियम वापस लौट के जाने लगेगी। क्या बोला अपन ने? लाइट रे जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस लौट के जाने लगेगी। इसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब कोई लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है, इंटर करने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है जिस मीडियम से वो आई है, उसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस वजह से हो रहा है? हमारा इंसिडेंट एंगल बढ़ाने से रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ रहा है, और इतना समय मतलब इतना बढ़ जाता है कि जिससे क्या है 90 डिग्री का हमारा बने 90 डिग्री का बनने लगता है, तो उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। पर एक समय ऐसा आता है कि इंसिडेंट एंगल को जितना हम बढ़ाते जाते हैं, एक समय आएगा जिसमें क्या होगा कि हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल वापस उसी मीडियम में वापस लौट के जाने लगेगा। उसी को क्या बोला जाएगा हमारे पास? उसी को बोला जाएगा हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या क्या होती है।
यदि हम कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन स्थिति की बात करते हैं, तो कंडीशन पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंडीशन हमारी ये होना चाहिए कि हमेशा जो लाइट रे है, लाइट रे ऑलवेज पास थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मीडियम क्या होना चाहिए, लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयर में जाना चाहिए, तभी जाके हमारे पास क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हमारी हो सकती है कि हमेशा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। जब ये ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करने लगेगा, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन करने लगेगा, रिफ्लेक्शन करने लगेगा। तो इसी को पूरा बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, बात करते हैं यूजेस क्या क्या है इसके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के यूजेस क्या क्या होते हैं, यूजेस उपयोग। यदि हम यूजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला उपयोग इसका ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या क्या होती है, कुछ इस टाइप की होती है हमारे पास, जो कि सिग्नल को ट्रेवल करने के लिए यूज करी जाती है। किसको, सिग्नल को ट्रेवल करने के लिए यूज करी जाती है। यहाँ से हम सिग्नल को देंगे, सिग्नल कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन करेगा, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। और जहाँ भी जो भी हमारा होस्ट होगा, होस्ट हमारे पास भेजाएगा, और वहाँ जो भी हमारा टारगेट पॉइंट होगा, टारगेट पॉइंट पर हम क्या देखेंगे कि हमारा जो सिग्नल होगा पहुंच जाएगा। दूसरा होता है मेडिकल इलेक्ट्रोस्कोप, एंजियोग्राफी, सॉरी, एंजियोग्राफी में क्या होता है, कुछ एक पाइप टाइप का होता है जो हमारे मुंह के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिसमें क्या होता है, जितने भी हमारे ऑर्गन होते हैं उन ऑर्गन की लाइव वीडियो हमें दिखाता है और हमको बताता है कि हमारे ऑर्गन में क्या क्या समस्या आज तक हो रही है। वो सभी बताने के लिए मेडिकल एंजियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जनरली हम क्या देखते हैं कि ये हमारे बॉडी के पूरा चेकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में और मेडिकल एंजियोग्राफी में करते हैं, किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो ये हमने क्या देखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा, और उसके बाद हमने क्या देखा, हमने इसके यूजेस देखे। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड क्रिटिकल एंगल। तो देखते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।